आज हालात ऐसे दिख रहे हैं कि गैस सिलेंडर की इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और लोग अपने काम धंधे छोड़ करके गैस लेने की लाइनों में लगे हुए हैं। पहले कोरोना के टाइम में भी इतनी परेशानी उठानी पड़ी थी और उसके बाद में फिर नोटबंदी के टाइम पे भी इतनी ज्यादा समस्याएं उठानी पड़ी और अब आकर सिलेंडर की मुसीबत आ गई। कि मतलब क्या क्या लोग गोबर खाएंगे? क्या वो लोग गोबर खा के जिंदा रह रहे हैं कि जिन्हें इन चीजों से मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मैं नारायणा गांव में हूं और आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं मेरे साथ हैं जो लगातार घर को चला रही हैं। लेकिन ऐसे में देश में एक बड़ा संकट इस समय गैस को लेकर आ गया। एलपीजी सिलेंडर हैं वो इस समय मिल नहीं रहे हैं और महिलाएं हैं और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं उनको इस समय फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैम क्या कहेंगे, अभी जो देश में गैस को लेकर संकट चला हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? सब पहले तो सिलेंडर मिल जाते थे 10-15 दिन में। एक सिलेंडर अगर चल रहा है तो दूसरा बुक कराने में ज्यादा दिक्कत आती नहीं थी, पर अब कुछ टाइम से जब से ये शॉर्टेज आई है तो सिलेंडर बुक कराने के भी एक महीने तक सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। तो उससे बहुत दिक्कत है। सुबह का ब्रेकफास्ट भी होता है, लंच भी होता है, शाम का खाना भी होता है, तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन सरकार लगातार बोल रही है कि पैनिक ना करो, सब चीज ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बुकिंग फिर इतनी लेट हो रही है। 40-45 डेज, 20-25 डेज लग रहे हैं लोगों को अगला सिलेंडर लेने में। इसमें क्या है कि सब एक साथ आ रहे बुकिंग के लिए, तो शॉर्टेज तो लगेगी ही। और मुझे लग रहा है कि शायद पीछे से भी सप्लाई कम ही आ रही होगी, तभी इतना टाइम लग रहा है। ये कुछ और भी है। ये क्या नाम है आपका? नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुमन है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी हमारी मैडम ने बताया कि रियल में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो ही रही है, क्योंकि जो फैमिली है, फैमिली में बच्चे भी हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हस्बैंड भी जाते हैं, तो गैस पे अगर खाना ही नहीं बनेगा तो वो क्या खाकर जाएंगे और क्या ही काम करेंगे। तो बहुत दिक्कत है और ज़्यादा पैनिक लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे एक दूसरे को पता चलता जा रहा है तो लोग लाइनों में लग रहे हैं। तो लाइनों में तो लगना स्वाभाविक है, भारत के अंदर हर जगह पर लाइनें हैं, हर जगह का, चाहे वो दवाइयों की लाइनें हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो या कहीं पर भी हो, लाइनों का काम है। कोई भी एक छोटा सा काम कराने जाना पड़ता है तो लाइनों का सामना करना पड़ता है। और अब अगर बेसिक चीज खाने के लिए भी हमें जो सिलेंडर की जो ऐसी स्थिति बनाई हुई है, सिलेंडरों की कमी जो हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम तो सरवाइव कर ही रहे हैं, साथ के साथ हमारा पूरा परिवार सरवाइव कर रहा है। तो ये बहुत दिक्कत, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब कोई संकट किसी चीज का आने वाला है तो उसके लिए आगे से आगे सोचे, वो चीजें हमारे लिए पहले से पहले प्रोवाइड करे। क्योंकि जिन भी प्रतिनिधि को हम चुनकर के भेजते हैं उनको हम इसीलिए भेजते हैं कि आपातकालीन स्थिति में या परेशानियों की स्थिति में हमारे को उन संकटों का सामना ना करना पड़े और वो चीजें हमारे लिए पहले से पहले प्रोवाइड हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी सत्ता में हमारे जो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इन चीजों को पहले से पहले जो है इनका। लोग कह रहे हैं वही हालत हो गई है जैसे नोटबंदी के समय थी। एग्जैक्टली सर, पहले नोटबंदी की लाइनों में लगना पड़ा कि हर चीज की शॉर्टेज, बच्चों को दूध तक नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सब कुछ जैसे ऑनलाइन सब कुछ होता जा रहा है। तो अगर मान लीजिए जैसे हमें नोटबंदी के समय पर लाइनों पे लगना पड़ा, एटीएम पर इतनी भीड़ हुआ करती थी, हमें अपना ही पैसा निकालने के लिए इतनी लाइनों में लगना पड़ता था। उसी तरीके से आज हालात ऐसे दिख रहे हैं कि गैस सिलेंडर की इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और लोग अपने काम धंधे छोड़ करके गैस लेने की लाइनों में लगे हुए हैं। और आप देखिए सोशल मीडिया पे तो इतनी रील्स भी बनाई जा रही है और लोग फिर पैनिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से सुन रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो लाइनें लग रही है। ये कुछ और भी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजनी रजनी है मेरा नाम। हाँ जी। क्या लग रहा है गैस की जो समस्याएं हैं, आप लोग तो किचन कमांडर हैं, किचन को संभालने वाले हैं, तो अभी क्या लग रहा है, कितनी समस्या आ रही है आप लोगों को? जी समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। लाइनों में लगना पड़ रहा है, बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, परिवार को भी देखना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से सिलेंडरों में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। और जैसे कि पहले कोरोना के टाइम में भी इतनी परेशानी उठानी पड़ी थी और उसके बाद में फिर नोटबंदी के टाइम पे भी इतनी ज्यादा समस्याएं उठानी पड़ी और अब आकर सिलेंडर की मुसीबत आ गई। तो ये चीज बहुत चिंता का विषय है जो है ये सिलेंडर का। अब सरकार को सोचना चाहिए कि किसी को इतना परेशान ना करे और इस पे अच्छे से अच्छे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। और आपके एरिया में भी लाइनें लग रही हैं बड़ी बड़ी? हाँ जी लग रही है, वहाँ पर भी लाइन है और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर गैस पाइपलाइन दी हुई है, उन्हें तो देखो कोई परेशानी नहीं है। बट जो उनको सिलेंडर की जो बुकिंग करवानी पड़ती है और जो बुकिंग नहीं हो पा रही है उस पे बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, बुक नहीं हो पा रहे हैं सिलेंडर। और क्या कहना चाहेंगे फिर? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को अब इतना परेशान तो नहीं करना चाहिए, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए और लोगों को जो इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है वो अब ना उठा पाए और इतना ज्यादा परेशान ना करे। अब
धन्यवाद। एक और हमारे साथ मैम है इस समय, क्या नाम है आपका? मोनिका यादव, मेरा नाम मोनिका यादव है। पेशे से मैं एक वकील हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा वार जो रसोई पे किया है सरकार ने, वो तो सोचने का बहुत ही एक गंभीर विषय बन गया है, क्योंकि सरकार जो है पहले अभी तक हर चीज़ों से हमें नीचे लाती रही है। शिक्षा से हो गया, बेरोजगार कर दिया लोगों को, और अब जो उन्होंने गरीब लोगों के, बिल्कुल गरीब क्या कोई भी लोग हो, जो अमीर लोग हैं वो भी पेट पे जो लात मारी है, एक रसोई के उससे सिलेंडर जो शॉर्टेज कर दी है, तो इसके लिए अब क्या ही बोलें। इन सब चीज़ों से क्या लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है? लोगों के घरों में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब पहले क्या होता था कि पहले 10 से 15 दिन में सिलेंडर बुक हो जाया करते थे, और अब क्या है कि 25 से 30 दिन का जो टाइम पीरियड कर दिया है, जहां एक परिवार में एक ही इंसान है कमाने वाला, उसके ही नाम से सिलेंडर आता है, और खाने वाले पीछे 10 लोग हैं, तो उनके क्या एक सिलेंडर में गुजारा हो जाएगा? ये बहुत ही बड़ा विषय है सोचने के लिए। सरकार चाह क्या रही है, क्या करना चाह रही है? क्यों लोगों को सूझ नहीं रहा है कि हमें किस स्तर पर हमें गिराना चाह रही है? कि मतलब क्या लोग गोबर खाएंगे? क्या वो लोग गोबर खा के जिंदा रह रहे हैं कि जिन्हें इन चीजों से मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है? क्या गरीब क्या खा के गुजारा करेगा? जो सारा दिन काम कर रहा है, सारे दिन मेहनत कर रहा है, क्या उसे 2 वक्त की रोटी भी ना मिले? सरकार क्या चाह रही है लोगों से? हमें तो यही समझ नहीं आ पा रहा है। क्यों और लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या वो लोग गोबर खा के जिंदा रह रहे हैं क्या? अच्छा मोनिका जी, एक सवाल है, आप किचन संभालती है घर में, तो एक सिलेंडर कितने दिन चल रहा है? एक सिलेंडर बहुत मुश्किल से, अगर एक घर में 4 से 5 लोग हैं खाने वाले, और ये हर एक घर में है, तो वो मुश्किल से 25 दिन चलता है, 25 से 30 दिन। तो अब अगर वो अगली बुकिंग हो ही नहीं पाएगी उतने टाइम पीरियड में, तो फिर वो गुजारा कैसे करेंगे हम लोग? वो एक इतना ज्यादा तनावग्रस्त बन गया है, सोचने वाला विषय बन गया है कि अब करें क्या हम लोग? कैसे अपने बच्चों को पालें? कैसे हम लोग क्या करें उस काम के लिए? तो तमाम और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस संकट से है? सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि ये जो इतनी ज्यादा दिक्कत, क्या ये अचानक से आ गई? क्या ये सालों की समस्या नहीं होगी? क्या ये 2 दिन की समस्या तो है नहीं कि कल आप लोगों ने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि बहुत ज्यादा गैस की तंगी हो गई है? क्या ये तंगी अचानक से आ गई? क्यों इस चीज के लिए पहले से अल्टीमेट नहीं दिया गया कि आगे आने वाले टाइम पे गैस की दिक्कत हो सकती थी? क्यों लोगों को अवेयर नहीं किया गया? क्यों इस चीज के लिए इकट्ठा नहीं किया गया? इन सब चीजों के लिए कोई इंडक्शन वगैरह का क्यों प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया? अगर ये शॉर्टेज आने वाली थी, तो क्यों अपने नागरिकों को आप लोगों ने इस उसमें रखा कि अचानक से आप लोग 2 दिन पहले बोल दे रहे हैं कि अब गैस की समस्या आने वाली है? कैसे गुजारा करेंगे लोग? सरकार तो कह रही है सब ठीक है। कैसे सब ठीक है? आप लोगों को सिलेंडर की शॉर्टेज बता रहे हो, गैस प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, 25 दिन का आप लोगों ने टाइम पीरियड दे दिया है। कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? कहाँ से खाएं खाना हम लोग? जी जी सर, हमने ये भी देखा कुछ सोशल मीडियाज पर जो इतनी वीडियोस वायरल हो रही है कुछ सिलेंडर्स के बारे में, कुछ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जो और ज़्यादा आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानियां आने वाली है, या ये सब मतलब ये सब क्या हो रहा है हमें खुद नहीं समझ में आ रहा, और ये बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है कि भाई ये आने वाले समय में और क्या क्या मुसीबतें आने वाली है। और समय रहते अगर सब इन चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ जी। और सबसे बड़ा मुद्दा तो खैर सिलेंडर का ही है, उसके बिना तो खैर खाना पकाना हर चीज़ मतलब वो पूरा लाइफस्टाइल ही रुक जाता है एक तरह से देखा जाए तो। स्कूल है बच्चों का, हस्बैंड को भी ड्यूटी पे जाना होता है, सास ससुर को भी खाना देना होता है, तो इन चीज़ों की तो परेशानी ज़्यादातर महिला को ही उठानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो इस पे तो सरकार को चिंता का विषय थोड़ा होना चाहिए। जी मैम, 2014 से पहले देखा जा रहा था स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर, जब गैस के दाम बढ़ रहे थे तब वो सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन अभी तो ना वो है ना सिलेंडर है, क्या कहना चाहेंगी?
सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैडम को अब आना चाहिए ना कि अब इतना पैनिक जो लोग हो रहे हैं कि जैसे पहले सिलेंडर लेकर आए थे, क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी और अब तो भाजपा की सरकार है, अब तो आना चाहिए। अगर इस समय भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे देश में, हमारे स्टेट में लोगों को, तो अब मैडम को आना चाहिए ना। अब वो क्या कहना चाहेंगी? तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि देखो कोई भी परिस्थिति, बिल्कुल मैडम ने सही कहा कि कोई भी परिस्थिति आती है वो एकदम से नहीं आती है ना, समय लगता है और उनको पहले से पता चल जाता है। अभी वो लोग कह रहे हैं कि विदेशों में जो ईरान इराक का जो युद्ध चला हुआ है, उससे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम वो देख रहे हैं, विज्ञापन देख रहे हैं कि आप अपने घर में महीने का राशन रखो, 20 दिन का राशन रखो हैं, और अपने घर में जो है दवाइयाँ ये वो सब चीजें आगे से आगे प्रोवाइड करके रखो। तो अगर ऐसे में सिलेंडर की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है और 20-25 दिन के अंदर वो बुकिंग हो रहा है, और मान लीजिए अगर कोई ऐसे हालात हो जाते हैं तो आम इंसान क्या करेगा, है ना। तो उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए सर, और सोचना चाहिए कि एक जो विमेंस होती है घर में, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होती है और ये परेशानी का भी सामना करना पड़े, क्योंकि बेसिक जरूरत है पेट भरना, और पेट भरने के लिए हमें गैस सिलेंडरों का यूज करना पड़ता है, और अगर वो हमें नहीं समय पर प्रोवाइड होगा तो बहुत सारी दिक्कतें परिवार में, बच्चों को, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए, सबके लिए बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि आप इस चीज पर ध्यान दें और समय से जो सारी चीजें हैं वो आम इंसान को प्रोवाइड होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी सर। चलिए शुक्रिया। तो ये देश की तमाम महिलाएं थी, आप देख रहे थे, अलग अलग जवाब थे सभी के। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।